कई बार ना भविष्य की कहानियां इतिहास में छिपी होती हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो युगों के अंत और एक नई, बिल्कुल नई शुरुआत की बात करती हैं। आज हम ऐसी ही एक भविष्यवाणी की गहराई में उतरेंगे, कल्कि की कहानी, जिसे मानवता की आखिरी उम्मीद माना जाता है। धर्म मर रहा है और अधर्म ने संसार को घेर लिया है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, ये उस दौर की एक तस्वीर है जब दुनिया अपनी सबसे गहरी और सबसे अंधेरी खाई में गिर चुकी थी और यहीं से एक नायक की जरूरत पैदा होती है। तो हम बात कर रहे हैं अंधकार के युग की, जिसे कहा गया कलयुग। माना जाता है कि इसकी शुरुआत तब हुई जब श्री कृष्ण ने धरती छोड़ी। देखिए, बाहर से तो शायद सब ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर ये एक बहुत बड़े पतन की एक बहुत धीमी शुरुआत थी। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया इस हाल तक पहुंची कैसे? एकदम से तो नहीं हुआ होगा, है ना? ये पतन हुआ 4 चरणों में। पहला चरण था झूठी समृद्धि का, जहां शहर तो बढ़ रहे थे पर समाज का जो आधार था वो कमजोर होता जा रहा था। दूसरे चरण में समाज अंदर से टूटने लगा, जहां तकनीक एक श्राप बन गई और रिश्ते बिखर गए। फिर तीसरे चरण में प्रकृति ने अपना कहर बरपाया और आखिर में चौथे चरण में इंसानियत अपने सबसे निचले स्तर पर आ गिरी। और यहीं पर एक बहुत ही अजीब सी बात देखने को मिलती है। इंसान अपनी ही बनाई चीजों का कैदी बन गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स ने जिंदगी को आसान तो बनाया, लेकिन साथ ही इंसान को आलसी भी बना दिया। सोचिए, हालत ये हो गई कि असली रिश्तों की जगह रोबोट से शादियां होने लगी और लोग असल दुनिया से जैसे कट ही गए। लेकिन अगर आपको लगता है कि बस इतना ही था, तो रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कलयुग का असली अंधकार तो अभी बाकी था। विष्णु पुराण की भविष्यवाणियां एक एक करके सच हो रही थीं। प्रकृति ही दुश्मन बन गई थी। आसमान से तेजाब बरस रहा था। सूरज और चांद दिनों तक के लिए गायब हो जाते थे। भूख मिटाने के लिए इंसानियत इस हद तक गिर गई कि लोग एक दूसरे को खाने लगे और गंगा जैसी पवित्र नदी खून से लाल बहने लगी। और ठीक जब सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा था, इसी गहरी निराशा के बीच एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। ये एक दिव्य वादा है कि जब जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब तब एक उद्धारकर्ता का जन्म होता है। तो चलिए अब कहानी का रुख उस भविष्यवाणी की तरफ मोड़ते हैं जो इस घने अंधकार को मिटाने के लिए की गई थी। देखते हैं कि ये उम्मीद कहां और कैसे पैदा हुई। इस उम्मीद का जन्म हुआ एक ऐसे गांव में जिसका नाम था शंभाला। पर यह कोई आम गांव नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये कलयुग की काली छाया से कोसों दूर शांति और धर्म की गोद में बसा एक पवित्र छिपा हुआ स्थान था। इसी पवित्र गांव में विष्णु, यश और सुमति नाम का एक जोड़ा रहता था, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी धर्म और भक्ति को दे दी थी। और फिर एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। खुद भगवान विष्णु उनके सपने में आए। भगवान विष्णु ने उन्हें एक भविष्यवाणी दी और उनकी दिव्य आवाज गूंजी, तुम्हारे घर एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो सिर्फ तुम्हारे परिवार का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का उद्धार करेगा। वही कलयुग का अंत करके सत्ययुग को वापस लाएगा। और फिर वो दिव्य रात आ ही गई। आसमान में एक ऐसा अद्भुत नजारा था जो पहले कभी नहीं देखा गया। सूरज और चांद एक साथ चमक रहे थे। ठीक उसी पल कल्कि का जन्म हुआ, जो खुद भगवान विष्णु के अवतार थे। जन्म तो हो गया, पर एक उद्धारकर्ता बनने के लिए ये काफी नहीं था, है ना? कल्कि को अब मार्गदर्शन की, साधना की जरूरत थी, ताकि वो अधर्म के विनाश के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकें। और कल्कि को तैयार करने के लिए कौन आगे आया? 7 चिरंजीवी, यानी 7 अमर गुरु। हनुमान ने उन्हें अपनी अपार शक्ति और भक्ति दी। परशुराम ने उन्हें दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया। अश्वत्थामा ने युद्ध की रणनीति और धैर्य सिखाया और ऋषि व्यास ने धर्म का असली मतलब समझाया। इन 7 ने मिलकर कल्कि को एक संपूर्ण योद्धा और धर्म रक्षक बनाया। अपनी पूरी तैयारी के बाद अब कल्कि उस अंतिम टकराव के लिए तैयार थे। अब वक्त आ गया था अधर्म की शक्तियों का आमने सामने से मुकाबला करने का और दुनिया के भाग्य का फैसला करने का। लेकिन सामने जो दुश्मन था वो कोई मामूली नहीं था। कलि के 2 सबसे खतरनाक सेनापति थे, कोक और विकोक। एक तरफ था कोक, जिसकी ताकत कहते हैं भीम से भी ज्यादा थी, और दूसरी तरफ विकोक, जो शकुनी से भी कहीं ज्यादा चालाक था और अपनी माया से मरे मुंहों को भी फिर से जिंदा कर सकता था। कल्कि ने अपने सारे दिव्यास्त्रों से उन पर हमला किया, लेकिन उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि शायद ये लड़ाई जीती ही नहीं जा सकती।
तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। एक तरफ बेहिसाब ताकत और दूसरी तरफ धोखा देने वाली माया। इन दो अजय शक्तियों को एक अकेला योद्धा एक साथ कैसे हरा सकता है? ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी, अब ये बुद्धि की भी बन चुकी थी। और तभी ठीक उसी वक्त कल्कि को अपने गुरु अश्वत्थामा की एक बात याद आई। उन्होंने सिखाया था कि जब दो ताकतें एक साथ हों तो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका साथ होना ही है। उन्हें बस अलग करने की जरूरत है। कल्कि ने इस बार ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से काम लिया। उन्होंने एक ऐसी चाल चली कि दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो गए और बस एक ही पल में दोनों को हरा दिया। अब रास्ता बिल्कुल साफ था और सामने खड़ा था सबसे बड़ा दुश्मन, खुद कल्कि। अब कली को खत्म करने के लिए आखिरी और सबसे शक्तिशाली अस्त्र की जरूरत थी और कल्कि को गुरु परशुराम का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र का ज्ञान याद आया। और बस उसी ब्रह्मास्त्र के साथ अंधकार का युग खत्म हुआ और एक नए सुनहरे दौर सत्य युग की शुरुआत हुई। चलिए देखते हैं कि इस जीत के बाद दुनिया कैसे बदली। देवताओं और अपने गुरुओं के आशीर्वाद से कल्कि ने ब्रह्मास्त्र चलाया और सिर्फ एक ही प्रहार में कली और उसके साथ कलयुग का पूरा अंधकार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। दुनिया में एक बार फिर से शांति और धर्म की स्थापना हुई। सत्य युग लौट आया था। इसके बाद भगवान कल्कि का विवाह पद्मावती से हुआ और उनके दो बेटे हुए, जय और विजय, जिन्होंने एक नए वंश की शुरुआत की। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है या फिर ये हमें उस उम्मीद के बारे में बताती है जो तब भी जिंदा रहती है जब लगता है कि अंधेरा सब कुछ निकल जाएगा? इस पर जरूर सोचिएगा।